Hi guys, welcome back to my YouTube channel रेडियोलॉजी मेनिया। सो गाइज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो पोजीशंस होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब कोई क्लिनिकल प्रोसीजर किया जाता है या फिर पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, तो उस समय पेशेंट को कभी सीधा लेटा दिया जाता है या फिर पेशेंट को कभी उल्टा लेटा दिया जाता है, और या फिर पेशेंट को कभी साइड से लेटा दिया जाता है। तो इन सब पोजीशंस के नाम क्या हैं एंड उनके यूजेस क्या हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आइए इस वीडियो में पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोजीशंस के नाम जान लेते हैं, देन उसके बाद में हम उनकी पोजीशंस की डेफिनेशन और उसके बाद में उसके यूजेस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन है, एंड देन उसके बाद में सुपाइन पोजीशन, देन प्रोन पोजीशन, देन लिथोटोमी पोजीशन, देन राइट लेटरल पोजीशन, देन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, देन उसके बाद सिम्स पोजीशन, देन फाउलर्स पोजीशन, एंड देन उसके बाद ट्रेंडलिन वर्क पोजीशन, एंड देन उसके बाद में रिवर्स ट्रेंडलिन वर्क पोजीशन, देन उसके बाद में कार्डियक पोजीशन, देन उसके बाद नीज चेस्ट पोजीशन, देन उसके बाद डॉर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन, एंड देन उसके बाद में सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो इन सब पोजीशंस के बारे में हम वन बाई वन करके डिटेल से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में सीखते हैं और फिर इस पोजीशन को सीखते हैं। तो सबसे पहले ना देखते हैं, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब जब कोई कोई पर्सन होता है वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है एंड उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है। ठीक है, एंड बोथ आर्म साइड ऑफ द बॉडी, उसके जो दोनों हाथ हैं वो बॉडी के साइड में रहते हैं, देन उसके पाम फेसिंग फॉरवर्ड, और जो उसकी हथेली है और उसका फेस है वो एकदम सीधा देखेगा। ठीक है, सीधा रहेगा, एंड उसके बाद में बोथ फीट टुगेदर, जो उसके दोनों पैर हैं वो साथ में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जोड़ के खड़ा होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक पर्सन है, ठीक है, जो कि क्या है, सीधा खड़ा हुआ है और इसके जो हाथ हैं वो साइड में है, हमारी बॉडी के साइड में है, एंड इसके बाद में जो इसका फेस है या उसके पाँव आप देख पा रहे होंगे ये सामने की तरफ है। ठीक है, इसके बाद में इसके जो पैर हैं दोनों वो एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में है। तो अब इसके यूजेज क्या होते हैं उनके बारे में। दिस पोजीशन इज यूज फॉर, और ये पोजीशन किस लिए यूज की जाती है, ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसको ओरिएंटेट करने के लिए, ओरिएंटेशन करने के लिए, एंड देन उसके बाद में डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और मीन्स जो हमारा कोई स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, मीन्स जो हमारा सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, ये सब करने के लिए इस पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन क्या डेफिनेशन है इसका और क्या यूज है, इसके बारे में देखते हैं। तो व्हेन पर्सन इज लाइंग ऑन हर हिज बैक आर्म साइड ऑफ बॉडी, मीन्स जब कोई पर्सन लेटता है, ठीक है, एंड उसकी जो उसके जो हैंड्स होते हैं वो बॉडी के साइड में रहते हैं, देन पाम एंड फेसिंग अपवर्ड, जिसका जो फेस है, चेहरा है, और उसकी जो हथेली है वो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ रहेंगे, एंड बोथ फिट पुट टुगेदर, और जो दोनों पैर हैं वो एक साथ में रखेंगे। ठीक है, देन और इस पोजीशन को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पर्सन है, ठीक है, जो कि लेटा हुआ है सीधा। ठीक है, इसका जो फेस है और उसके पाम है अप साइड है। ठीक है, एंड इसको तो इस पोजीशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन है। देन उसके बाद अब इसके यूजेज क्या हैं, यूजेज के बारे में देखते हैं, इसको क्या क्या इसके सुपाइन पोजीशन का क्या क्या प्रयोग है उनके बारे में देखते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, जब कोई चेस्ट या एब्डोमेन का कोई एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस समय इस पोजीशन को यूज किया जाता है। एंड देन इसके बाद में ड्यूरिंग इमेजिंग, अब कोई इमेजिंग उसका या कोई टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या, जैसे कि सीटी स्कैन या फिर एमआरआई या फिर एक्सरे या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, तो उस समय इसका यूज किया जाता है, या फिर अदर मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं एंड उसमें भी किया जाता है। एंड लाइक जैसे आप बीपी, जब ब्लड प्रेशर लिया जाता है उस समय भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। ठीक है,
और इसके बाद में अदर मेडिकल एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन को कब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, आज या फिर पेशेंट की कोई तो स्पाइनल सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर कोई बैक प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोन पोजीशन, आप प्रोन पोजीशन की डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके बाद में इसका यूज देखते हैं। तो पर्सन इज लाइंग द पर्सन लाइंग ऑन हिज हर फेस एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन डाउनवर्ड्स। अब इस पोजीशन में क्या होता है, कोई भी हमारा जो पर्सन है, ठीक है, तो वो कैसे लेटेगा, उसका जो फेस है और जो चेस्ट एंड जो एब्डोमेन है, ठीक है, वो कैसे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है, इसका फेस है और इसका जो चेस्ट और एब्डोमेन क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, और जो उसके हैंड्स है वो साइड में है, ठीक है, बॉडी के साइड में है। तो ये पोजीशन होती है हमारी प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो इस पोजीशन के क्या यूजेस रहते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केस लाइक स्पाइन एंड नेक न्यूरो सर्जरी, मतलब कोई पेशेंट का स्पाइन का सर्जरी हुई या फिर नेक सर्जरी हुई है, तो फिर या फिर वन ऑन बैक, और या फिर कोई पेशेंट से कोई जल गया है, ठीक है, तो बैक साइड में है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। एंड हिप जॉइंट एग्जामिनेशन, और हिप जॉइंट एग्जामिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड देन उसके बाद में लाइक आप जैसे कोई इमेजिंग मॉडलिटी कर रहे हैं, तो लाइक सीटी स्कैन या फिर एक्सरे या फिर एमआरआई या फिर यूएससी, एंड देन उसके बाद अदर मेडिकल एग्जामिनेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है और इसका यूजेज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पर्सन लाइंग ऑन सुपाइन पोजीशन, हर बैक विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्टेप्स। मतलब क्या होता है, जब पर्सन कोई सुपाइन पोजीशन में लेटता है और उसके बाद में जिसके जो पैर होते हैं वो दोनों पैर से ऊपर ऊपर सपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारे सपोर्टेड स्टेप्स होती हैं, अभी देखते हैं इसमें, तो उसमें उसको सपोर्ट किया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे पर्सन यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसके जो दोनों उसके जो फीट पैर हैं, उनको क्या है, सपोर्ट किया गया, स्टेप्स से सपोर्ट किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन का यूज क्या होता है, आप देखते हैं। तो दिस पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इस पोजीशन का मोस्ट कॉमन जो यूज होता है जब पेशेंट की डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस समय इसका यूज किया जाता है। एंड ऑल गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और जो गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यूज किया जाता है इस पोजीशन का। देन इसके बाद में लेटरल पोजीशन या फिर लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन या फिर लेटरल डिक्यूवेटस पोजीशन, तो इस पोजीशन के बारे में सीखते हैं। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पेशेंट इज लाइज ऑन देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी विद लेग्स फ्लेक्स्ड एट थाइज एंड राइट लेफ्ट आर्म अंडर द हेड। तो इसमें क्या है, जैसे पेशेंट हमारा कोई भी लेटता है, ठीक है, तो उसकी क्या है, जो उसके जो नीज रहते हैं, थोड़ा सा जो पैर रहते हैं उसको फ्लेक्स्ड रहते हैं, एंड उसके बाद में जो उसका जो हाथ आप देख पा रहे हो एक हेड के नीचे रहता है, ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट, राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज की जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है, एंड देन इसके बाद में ये लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है, ठीक है। तो अब इनका यूजेज क्या है उनके बारे में सीखते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम, जो पेरिनियम एग्जामिनेशन होता है उसका, तो उस समय इस पोजीशन का यूज किया जाता है। एंड देन इसके बाद में इनिमास, ठीक है, एंड कोलोनिक इरिगेशन, जब कोलोनिक इरिगेशन होता है तो उस समय भी इसको यूज किया जाता है। रेक्टल कॉन्ट्रास्ट डाई, या फिर जब रेक्टल कोई इसको कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है पीछे से, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। लंबर पंक्चर, जब पेशेंट का लंबर पंक्चर किया जाता है तो उस समय भी इसका यूज किया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर, जब रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है उस समय भी इसको यूज किया जाता है। एंड देन उसके बाद में रिलैक्सिंग द पोजीशन, अब ये कोई हमें रिलैक्स के लिए उस पोजीशन का यूज किया जाता है। एंड अदर मेडिकल मॉडलिटीज़ लाइक एक्सरे एंड सीटी स्कैन और अदर मेडिकल मॉडलिटीज़ में इसका यूज किया जाता है। अब आती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्या है इसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिम्स पोजीशन इज सिमिलर टू द लेटरल पोजीशन, मतलब ये हमारी जस्ट लेटरल पोजीशन के सिमिलर है, बराबर है। तो इसमें साथ
यहाँ पे देख पा रहे हैं पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेटरल साइड में लेटा हुआ है, और उसके बाद में इसका जो एक हैंड है थोड़ा सा पीछे में है, एंड उसके बाद में जो हमारा इसका थाई और नीज है टुवर्ड्स द चेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा। और ठीक है, और इसका जो एक लेग्स है थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट जो हमारा लेग है स्ट्रेट एंड स्लाइटली बेंट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके यूजेज की। तो जब कब कब इसका यूज किया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट, जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। एंड देन रेक्टल एग्जामिनेशन, जब कोई रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है, रेक्टल जो हमारा कॉलन होता है ठीक, उसका यूज किया जाता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। या फिर हमारा वेजाइनल एग्जामिनेशन, या फिर कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, उस समय इस पोजीशन का यूज किया जाता है। तो उसके बाद में फाउलर्स पोजीशन में इसको देखते हैं। Fowler's position is a sitting position, ठीक है, in which the head is elevated। और क्या होता है इसमें, ये हमारी सिटिंग पोजीशन है, इसमें पेशेंट को थोड़ा सा बैठा दिया जाता है, एंड इसके बाद में और जिसको हेड है थोड़ा हेड को ऊपर उठाया जाता है एटलीस्ट 45 to 60 डिग्री, और इसको 45 to 60 डिग्री ऊपर उठा दिया जाता है, एंड एंगल दिया जाता है, एंड द बैक रेस्ट एंड 2 पिलोज आर यूज्ड फॉर द बैक एंड हेड, ठीक है। और तो उसको क्या, दो उसके जो पिलो दिए जाते हैं, एक बैक साइड में और एक हेड के पीछे में, ठीक है। तो आइए इस इमेज के हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पोजीशन है, ठीक है, फाउलर्स पोजीशन है, ठीक है। इसके यहाँ पे पिलो दिया गया एक साइड में और एक इसके बैक में, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग एंगल पे लिटाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मिनिमम 45 to 60 डिग्री इसको यूज किया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद इसके यूजेज क्या है उनके बारे में जानते हैं। टू रिलीव डिस्निया, मतलब कि जब पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको लिटाया जाता है। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है तो उस कंडीशन में इसको लिटाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, अब इसका सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी लिटाया जाता है इस पोजीशन में। एंड इसके टू प्रमोट कंफर्ट, टू रिलैक्स द मसल्स एंड एब्डोमेन, बैक एंड थाइज, आपका जो मसल्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए इस पोजीशन को यूज किया जाता है। एंड देन टू रिलीव एडिमा ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, और जो हमारे चेस्ट एंड एब्डोमेन में एडिमा हो जाता है उसमें इस पोजीशन को यूज किया जाता है। टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, और इस मतलब थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए इस पोजीशन को यूज किया जाता है। उसके बाद में ट्रेंडलेन वर्क पोजीशन क्या होती है उसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द पेशेंट इज लाइज ऑन हिज बैक, ठीक है, पेशेंट क्या है लेट जाता है, एंड उसके बाद द पेशेंट हेड इज लो, पेशेंट का जो हेड है थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, एंड द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 डिग्री एंगल, और उसके जो क्या है जो पैर हैं उसको 45 डिग्री एंगल पे उसको ऊपर उठा दिया जाता है। आप इस पोजीशन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे इसके पैर हैं ऊपर उठा दिए गए हैं, ठीक है, पेशेंट क्या है हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटा है, उसका जो हेड है वो डाउनवर्ड्स कर दिया गया, नीचे कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके यूज किया है इसके बारे में सीखते तो यूजेज इन इमरजेंसी सिचुएशंस, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है एंड लाइक हाइपोटेंशन, अब पेशेंट का जो बीपी लो हो गया है तो उस कंडीशन में इसको नीचे ऐसे इस पोजीशन में लिटाया जाता है। एंड देन उसके बाद में कोई शॉक लग गया या फिर हेमोरेज हो गया, एंड देन उसके बाद में वेजाइनल सर्जरी जो हुई उसकी कोई वेजाइना की सर्जरी हुई तो उस कंडीशन में भी इसको लिटाया जाता है। फिर उसके बाद में डिस्प्लेस इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेल्विक कैविटी, अब क्या है जो पेल्विक कैविटी से हमारी जो इंटेस्टाइन है कोई डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, एंड इन टू अपर एब्डोमेन, और अपर एब्डोमेन में डिस्प्लेस हो गई तो उस कंडीशन में इसको लिटाया जाता है। देन उसके बाद में ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑन द पेल्विक ऑर्गन्स, जब कोई पेल्विक ऑर्गन का कोई ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। देन उसके बाद में रिवर्स टेंडलेन वर्क पोजीशन, अब रिवर्स टेंडलेन वर्क पोजीशन क्या है, इस जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जो हमारा अभी आपने देखा था। तो इसमें क्या है, अब इसमें इस पोजीशन में पेशेंट का हेड ऊपर कर दिया जाता है और उसके पैर हैं वो नीचे कर दिए जाते हैं, ठीक है, और पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटता है। फिर देखते हैं इसका यूज क्या है।
यूज इन GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में इसका यूज किया जाता है। मीन्स जब जो खाना है, ठीक है, जो पेशेंट खाना जो कोई भी खाना खाता है तो उसमें क्या होता है, जो खाना है जो हमारा ऊपर की जो हमारा जो फूड पाइप है उसमें ऊपर जाने लगता है, ठीक है, ऊपर जाने लगता है। तो ऊपर जाने लगता है उस कंडीशन में इस पेशेंट को इस रिवर्स टेंडल वर्क पोजीशन में लिटाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में कार्डियक पोजीशन। अब कार्डियक पोजीशन क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है, और तो इसका यूज क्या है, यूज इन सीवियर डिस्निया जब मतलब कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो उस कंडीशन में इस कंडीशन में उस पेशेंट को बैठाया जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में डॉर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन। तो इस पोजीशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन बैक, ठीक है, पेशेंट क्या है, इसको लिटा दिया जाता है बैक साइड से, एंड जिसको नी इज फुल्ली फ्लेक्स्ड, और जिसको नी है पूरा फ्लेक्स्ड कर दिए जाते हैं, मतलब पीछे की ओर अभी इस इमेज में देखेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद थाइज फ्लेक्स्ड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, फीट फ्लैट ऑन द बेड, और उसको क्या है, जैसे मतलब पेशेंट को लिटा दिया गया है और उसके बाद में जो उसके पैर हैं दोनों फ्लेक्स कर दिए गए हैं, मीन्स घुटने से मोड़ दिए गए हैं उसके बाद में, और एक्सटर्नली रोटेट किया गया है, ठीक है। अब इसका यूजेज क्या है तो उनके बारे में जानते हैं। तो यूजेज हैं फॉर कैथेटराइजेशन, जब कोई पेशेंट को कैथेटर लगाया जाता है, फोलिस लगाया जाता है, तो उस समय इस पोजीशन का यूज किया जाता है, या फिर कोई वेजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है, या फिर उसके बाद में पेशेंट विद एब्डोमिनल पेल्विक ऑपरेशंस, कोई पेशेंट का कोई हमारा इसको एब्डोमिन या पेल्विक कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में इस पोजीशन का यूज किया जाता है। देन उसके बाद में नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन क्या है, इसमें क्या है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में देखते हैं। तो पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड चेस्ट। अब क्या है, इसमें पेशेंट हमारे क्या है, जो नी है हमारे घुटने हैं और उसमें चेस्ट है, उस पर उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एंड द हेड इज टर्न्ड टू वन साइड, उसका जो हेड है एक साइड को मुड़ा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, विद वन चीक ऑन द पिलो, और एक जो हमारा पिलो है उस पर उसके एक साइड से उसको चीक पे रेस्ट करता है उस पिलो पे। एंड उसके बाद में है अब इसको एंड द वेट इज ऑन द चेस्ट एंड नीज, और जो बॉडी का जो वेट होता है वो हमारे नीज और चेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे है आप देख पा रहे हो इसके जो है इसका जो पेशेंट को यहाँ पे नीच और चेस्ट के बल पे इसको लिटा दिया गया है, ठीक है। उसका सारा वेट है जो हमारे नी और चेस्ट पे आ गया, उसका जो हमारा फेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाता है, ठीक है, एक साइड को, और उसमें एक पिलो दे दिया जाता है ताकि वो उस पर रेस्ट कर सके। फिर उसके बाद में हम इसका यूज क्या होता है देखते हैं। तो यूज रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई रेक्टल या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस समय इस पोजीशन का यूज किया जाता है, या फिर सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है तो उस कंडीशन में इस पोजीशन का नी चेस्ट पोजीशन का यूज किया जाता है। देन उसके बाद में ही आप इस पोजीशन को अवॉइड किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, नहीं इस पोजीशन को करना चाहिए। तो पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या पेशेंट को कोई हार्ट से कोई हार्ट की बीमारी है, या फिर कोई उसको सांस की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए। देन उसके बाद में सिटिंग पोजीशन में क्या है, आप देख पाएंगे पर्सन को यहाँ पे चेयर पे बैठा दिया गया है, ठीक है, और इसके यूजेज क्या है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, ठीक है, अब कोई हेड का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। नेक का कोई अगर फिजिकल एग्जामिनेशन किया है तो इस कंडीशन में किया जाता है। इसके बाद फिर उसके बाद इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ थोरैक्स, जब इंटीरियर और पोस्टीरियर थोरैक्स है, इंटीरियर थोरैक्स एंड पोस्टीरियर थोरैक्स का कोई एग्जामिन किया जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।